अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान नापना बाकी है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनुमुनूस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू साइंस एंड फन। अब यही है आखिरी मौका, यही है सब कुछ तुम्हारा, एक समझ लो पूरा सार इस बोर्ड एग्जाम का। याद करो वो दिन जब 2 साल पहले क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के बाद तुमने डिसाइड किया था कि तुम्हें लेनी है बायोलॉजी एज योर मेन सब्जेक्ट, एज योर मेन करियर ऑप्शन। आपने बायोलॉजी चूज किया था। क्या सोचा था उस वक्त, क्या चल रहा था दिमाग में? जो भी चल रहा था सब कुछ रिवाइंड करो और सोचो कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, इतने लंबे रास्ते से गुजर कर आए हो, अब अगर डिस्ट्रैक्ट हुए, अब अगर थोड़ा सा भी तुमने ढिलाई बरती तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने नहीं आई हूँ, इनफैक्ट मोटिवेशन के साथ आपके सामने लेकर आई हूँ बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लास्ट डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। कैसे आपको फाइनल प्लान फॉलो करके 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट। सारा का सारा जोश इकट्ठा कर लो और जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। आई नो मैक्सिमम एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, शायद ही कोई एग्जाम बचा होगा बायोलॉजी के अलावा। होली भी बीत चुकी है, डिस्ट्रैक्शन का हर एक पॉइंट आप लोग क्रॉस कर चुके हो, हर एक हर्डल क्रॉस कर चुके हो। अब बस आपको ना थोड़ी सी हिम्मत और जुटाकर रखनी है कि इस आने वाले 9 दिनों में, जैसे हम 9 दिन का उपवास रखते हैं ना, जब दशहरा का टाइम आता है, जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है, तो वो संयम बनाकर हम रखते हैं, पेशेंस के साथ हम उस 9 दिन को पूरी शिद्दत के साथ यूटिलाइज करते हैं। बस वही काम आपको इस आने वाले 9 दिनों में करना है। और भरोसा रखो, जो 10वें दिन आपकी विजयदशमी होगी वो आप लोगों को खुद में इतना अच्छा फील कराएगी कि मैं बता नहीं सकती। सो दिस इज द मोमेंट जब मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ बायोलॉजी के लिए फाइनल प्लान टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन जस्ट 9 डेज। सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का प्लान है और पूरा का पूरा बायोलॉजी हम कवर करेंगे। सिर्फ बायोलॉजी कवर नहीं करेंगे, हम एक एक टॉपिक को किल कर देंगे, सत्यानाश हम कर देंगे हर एक दुविधा का, हर एक कंफ्यूजन का, हर एक तुम्हारे अंदर की जितनी भी इनसिक्योरिटीज है ना, सबको खत्म करने की तैयारी, उसकी स्ट्रैटेजी लेकर आ गई हूं मैं आज। ध्यान से देखना पूरा वीडियो। सबसे पहले कल से यानी कि 16 मार्च से स्टार्ट होने वाली है आपकी प्रिपरेशन। मैं बिल्कुल भी सीरियल वाइज सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स नहीं लेकर आई हूं, मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स और सारे यूनिट को कस्टमाइज किया है इस तरीके से ताकि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड भी फील ना करो। हर दिन आपको लगे कि आपके अंदर एक नई एनर्जी सी आ रही है। पहला दिन हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस का खात्मा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और उसके एप्लीकेशंस, दोनों चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से किल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, बीच बीच में कई सारे क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर में इन चैप्टरों से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अगले दिन यानी कि 17 मार्च को यूनिट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। थोड़ा कंपैरेटिवली इजी यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी से ज्यादा इजी है, इसीलिए मैंने इस तरीके का प्लान बनाया है कि एक दिन डिफिकल्ट, एक दिन इजी, एक दिन डिफिकल्ट, ऐसे करके अगर हम आगे चलेंगे आपको एग्जॉशन भी नहीं होगा, मजा भी खूब आएगा। और वैसे भी हर एक क्लास सुबह के टाइम पर है, यानी कि 9 AM। सुबह उठते ही आप ईट द फ्रॉग करोगे। ईट द फ्रॉग मैंने पहले भी बहुत बार ये टेक्निक बताई है कि सुबह उठने के बाद जो काम हम सबसे पहले करते हैं उस काम में हमारी सारी एनर्जी, सारा मेंटल स्ट्रेंथ डला हुआ होता है और उससे हमें सबसे ज्यादा आउटपुट मिलता है। तो 9 AM, शार्प 9 AM को होने वाले सारे के सारे क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है।
9 AM अगेन, यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। आपको लग रहा होगा कि अरे क्या ही है दोनों चैप्टर्स में, बढ़िया बढ़िया सा चैप्टर है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये बढ़िया बढ़िया से चैप्टर्स आपके कंफ्यूजन को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कुछ डिजीजेस, उसके कॉजेटिव एजेंट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इतने टाइप के माइक्रोब्स हैं और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं कि उसको क्लैरिफाई करना दिमाग में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। इसीलिए इकोलॉजी के बाद तुरंत मैंने बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर मैं लेकर आई हूं। उसके अगले दिन 19 मार्च 9 AM शार्प हम करने वाले हैं जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को खत्म। 19 मार्च विल बी ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द शेड्यूल, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द शेड्यूल है। इसके पहले हम थोड़ा थोड़ा इजी कर चुके होंगे और इसके बाद भी हम थोड़ा थोड़ा इजी कर चुके होंगे। बिल्कुल बीचों बीच में जेनेटिक्स और इवोल्यूशन लेकर आऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे बच्चों को जेनेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, इवोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मेरे बच्चों को, लेकिन नाउ नो मोर ऑफ इट। तो ये है 19 मार्च तक का शेड्यूल। इसके बाद हम लोग 20 मार्च से करेंगे रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी जब भी हम लोग कोई भी नया सा सीरीज लेकर आते हैं तो हमेशा रिप्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, और आप शुरुआत से रिप्रोडक्शन पढ़ते आ रहे हो, यानी कि ये चैप्टर आप लोगों का 100% क्लियर तो होगा, इसलिए ये आपको इजी भी लगेगा। तो जेनेटिक्स के इतने बड़े महाकुंभ से आने के बाद हम थोड़ा सा इजी पीजी सा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक डिस्कस होगा, हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, हर एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो डिस्कस होगा। एंड देन आफ्टर रिप्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी मैराथन और महा मैराथन की। सबसे पहले 21 मार्च शार्प 9 AM अगेन मैराथन करेंगे हम 100 MCQs का। वो 100 MCQs फुल सिलेबस होगा, एनसीईआरटी बेस्ड भी होगा और थोड़ा बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने फिजिक्स का एग्जाम दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार पेपर कितना अनएक्सपेक्टेड आया था। तो हमें कहीं से भी थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं छोड़ना है कि ये रह गया वो रह गया, कुछ भी नहीं रह जाएगा। हर एक तरह के क्वेश्चन करेंगे और मेरे साथ जब आप जुड़ोगे लगभग 3 घंटे 4 घंटे लगातार अपने आप को ग्राइंड करोगे तो सब कुछ आसान लगने लगेगा अपने आप बेटा जी। 22 मार्च 9 AM कंप्लीट बायोलॉजी की रिवीजन होगी। अब इस रिवीजन में मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मैं तुम लोगों को थ्योरी भी करवाऊंगी, और ये क्लास थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा रखेंगे ताकि आपके दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और आप पेशेंस के साथ सारी चीजें एनालिसिस कर पाओ कि कौन सा चैप्टर आप लैग कर रहे हो, कौन सा टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, और आपका खुद का एक कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा इस दिन। 23 मार्च शार्प 9 AM कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यही करने वाले हैं हम। नो मोर चैप्टर रिविजन एंड ऑल दैट, नथिंग। महा मैराथन होगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को करवाऊंगी, पूरी तरीके से रेडी करवा दूंगी तुम लोगों को कि तुम्हें मतलब सोचना भी ना पड़े एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे पहले कि अरे ये रह गया। मेरे टाइम पर ऐसे ही हुआ था, मैं एग्जाम हॉल में एंटर करने जा रही हूँ और एकदम से मुझे याद आता है कि यार ये वाला टॉपिक तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। और इसके बाद, इस दिन के बाद जो फाइनल अटैक होता है बोर्ड एग्जाम के ऊपर, वो होता है एंड गेम, जिस दिन आप लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि बस ये हो गया और अब मैं पूरी तरीके से सिक्योर्ड हूं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं। कल चाहे बोर्ड एग्जाम के दिन कुछ भी हो जाए, मैं तैयार हूं हर एक क्वेश्चन से लड़ने के लिए। सो एंड गेम हम करेंगे 24 मार्च को, और फिर 10वें दिन यानी कि विजयदशमी के दिन जब आपकी विजय होगी, जब आपकी विक्ट्री होगी, तो विक्ट्री साइन के साथ आप लोग आना वापस और इस सेशन के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए। अब देखो बेटा,
हर एक बच्चा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ही रहा होगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, जो अबव एवरेज बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे बायोलॉजी के एग्जाम के लिए। बेटा अब यही लास्ट मौका है, यही अंतिम घड़ी है, यही अंतिम समय है, थोड़ा सा हिम्मत जुटा लो। बस इतना समझो कि 9 दिन की तपस्या करनी है आपको, 9 दिन ठान लेना है कि कुछ और ना करके सिर्फ और सिर्फ क्लासेस में ही रहना है आपको। मेरी क्लासेस देखते रहो, हर दिन 9 बजे से लेकर चाहे जितना भी टाइम लगे देखते रहो। ये 9 दिन अगर आपने अच्छे से पार कर लिया, आई अश्योर यू कि आप 10वें दिन इस दुनिया में टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे होगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर मंजिल पानी है तो इतना तो तपस्या करना ही पड़ेगा बेटा। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आप लोग मुझसे जुड़े रहोगे कल से लेकर आखिरी दिन तक। अगर आपने ऐसा फैसला ले लिया है, अगर आपने ठान लिया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलना कि यस मैम, वी आर रेडी, आई एम रेडी एंड लेट्स रॉक इट। छोड़ देते हैं एग्जाम, खत्म कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। चलो मिलते हैं हम लोग कल से हमारे लाइव सेशंस में 9 बजे सुबह। तैयार रहना भूलना मत बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।